ये लड़की वास्तव में सीटी नहीं बजाती है, वो सिर्फ अपना टॉप उतारती है और स्कर्ट नीचे खींचती है तथा पियानो वादक के सीटी बजाने के दौरान अपने कामुक शरीर को दिखाती है। उसने सोचा कि पियानो वादक एक अंधा आदमी है और वह नहीं जानती थी कि पियानो वादक की धुंधली आंखें हैं, लेकिन विशिष्ट संपर्क लेंस पहनने के लाभ बहुत अधिक हो सकते हैं। खुलेआम खूबसूरत महिलाओं को देखने के लिए अभिशापग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो आपको हमेशा वापस भुगतान करना पड़ता है। एक अमीर आदमी ने उसे अपने घर पर बजाने के लिए आमंत्रित किया और उच्च इनाम को देखते हुए पियानो देने का सुखद वादा था। अगले दिन जैसे ही आदमी एड्रेस पर पहुंचता है तो अमीर आदमी की पत्नी गेट खोलती है। चिंतित पत्नी को कुछ संदेह है, उसे दरवाजे में ले जाया गया। सब कुछ तैयारी लाओं की उंगलियों और कंधों है। ये भी पियानो पर 1 सेकंड की पुष्टि करने के लिए शुरू किया। पियानो वादक ये सब खून खराबा देखकर बहुत डर गया था, लेकिन वो बाथरूम में डरते हुए पेशाब करता है क्योंकि उसके ठीक पीछे एक मजबूत आदमी बंदूक थामे उसे देख रहा था। पियानो वादक आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। अमीर पत्नी वापस आते समय दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने आखिरकार देखा कि मृतक का चेहरा अमीर आदमी का था। आज अमीर जोड़े की शादी की सालगिरह थी। अमीर आदमी पहले से ही एक व्यापारिक यात्रा पर गया था और अपनी पत्नी को एक रोमांटिक आश्चर्य देने के लिए वापस आया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी ने उसको खत्म कर दिया। अमीर आदमी ने भी अपना जीवन खो दिया। पियानो वादक ने प्यार की आड़ में निश्चित रूप से बजाया। मजबूत आदमी और अमीर पत्नी ने शरीर और अन्य मजबूत को संभालना शुरू कर दिया। एक आदमी का सूटकेस छोड़कर भागने की कोशिश में पियानो वादक अंततः भागने में सफल रहा। दोनों ने सोचा कि पियानो वादक सीधे मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन आया था। पुलिस अधिकारी ने सुना कि यह हत्या थी। जल्दी से पुलिस प्रमुख को बाहर ले गया। क्योंकि पुलिस प्रमुख अभी मजबूत आदमी है, यह पियानो शिक्षक अन्य लोगों के घरों में खेलना पसंद करता है, इसलिए वह सुंदरता को खुले तौर पर देख सकता है। लेकिन इस बार उसने अमीर आदमी की हत्या का दृश्य देखा। सोचा कि वह एक अंधा आदमी था, इसलिए जाने दिया। उसने पहली बार रिपोर्ट करने के लिए छोड़ दिया पुलिस स्टेशन में। उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें सीधे उस पर थी। पियानो वादक ने तुरंत समझाया कि किसी ने उसकी बिल्ली को मार दिया है। बिल्ली अपने घर पियानो वादक के पास पूरा सेट करने के लिए आई। घर टूटा हुआ नहीं देख सका। शेरिफ ने पियानो वादक पर चाकू निकाल लिया। पियानो वादक ने लड़ाई को तोड़ने के बिना प्रदर्शन किया और उसकी बिल्ली वापस आ गई। शेरिफ ने अपने साथ लाए गए 1000 रुपए अस्थायी रूप से अलग रख लिए, क्योंकि उसे संदेह था कि अमीर आदमी की हत्या की खबर दूसरे दिन ही सामने आ जाएगी। प्रारंभिक निर्णय के कुछ समय बाद पियानो वादक ने अमीर आदमी की स्मारक सेवा में भाग लिया। पड़ोसी की बूढ़ी औरत ने पुलिस से संपर्क किया। घटना के दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि सबसे पहले एक मजबूत आदमी अमीर आदमी के घर गया और फिर अमीर आदमी तभी वापस चला गया और बाद में ये अंधा आदमी आया। अमीर आदमी स्पष्ट रूप से घर पर कैसे था? शायद बाहर हत्या किए जाने का मामला स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। पुलिस अधिकारी ने तुरंत प्रमुख को स्थिति की सूचना दी, लेकिन प्रमुख मजबूत आदमी था। उसने तुरंत अमीर पत्नी को चुप करा दिया। इस समय पियानो वादक पुनः अमीर घर की लिफ्ट के पास आया और भयभीत हो गया। पियानो वादक ने कपड़े पहनना जारी रखा। अमीर पत्नी को अभी भी संदेह था। जानबूझकर उसके सामने पियानो वादक के नीचे कॉफी के पास गया। कॉफी को याद करने का नाटक करते हुए अमीर पत्नी ने जल्दी से पिस्तौल निकाल ली। उसने फिर भी इसे उजागर किया। जल्दी से खुद को आश्वस्त किया कि वो निश्चित रूप से रहस्य रखेगा। अमीर पत्नी ने पिस्तौल को नीचे रखा, लेकिन 2 शब्द कहा। पियानो वादक ने अपनी आंखें काली कर लीं, फिर बेहोश हो गया। ये पता चला कि महिला ने पेस्ट्री भी दी थी। इस बार उसे सचमुच जहर दिया गया है, लेकिन शेरिफ उसे जाने नहीं देना चाहता था। केवल मृत व्यक्ति का मुंह ही सबसे सख्त था। पियानो वादक ने अपनी याददाश्त को सही रखा, खिड़की से चढ़ गया और भाग गया। वो नहीं देख सका कि उसका सिर तार से टकराया, और जब वो उठा तो उसने सोचा कि उसे एक दयालु व्यक्ति ने बचा लिया है, जो ये जानता था तस्करों का एक समूह पैसे के लिए बेचने के लिए अपनी कमर काटने के लिए तैयार था। तस्कर ने पैसे के लिए बेचने के लिए एक पियानो वादक को अपनी कमर काटने के लिए उठाया। देखो, पियानो वादक की कमर पर गिरने के लिए स्केल पेल बड़ा है। मैं 10 मिलियन देता हूँ, क्योंकि पियानो वादक की एक छोटी प्रतिष्ठा है और साथ ही अमीर लोगों की हत्या लोगों द्वारा की गई थी। मेरे दिल में मैं तस्करों के माध्यम से अमीर पत्नी का अपहरण करने से नफरत करता हूँ। मैं कर सकता हूँ। 10 मिलियन से भी ज्यादा की रकम मिल गई है। तस्करों का दिल टूट गया है। पियानो वादक ने अमीर पत्नी के साथ एक नियुक्ति की। सफलतापूर्वक तस्करों को उसे बांधने में कामयाब हो गया और फिर छुड़ाने के लिए पुलिस प्रमुख को बुलाया। हाँ, वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। इस समय महिला के बंधन खोल दिए गए और फिर पियानो की पीठ को छुआ।
पियानो वादक ने जोरदार प्रहार किया। बैकहैंड की शक्ति के बिना महिला बस भागने वाली थी, लेकिन डॉक्टर से टकरा गई, बस उसे जल्दी से मारा। हालांकि बढ़ते आदमी की महिला पियानो वादक की मदद से दो पुरुषों की मदद नहीं कर सकी। दोनों ने आखिरकार महिला को मुकदमा कर दिया कि महिला एक विशेष पांडा केकड़ा है। उसने खरीदार महिला के जिगर से 10 मिलियन तक संपर्क किया है। क्या कर सकते हैं, महिला भी उसे दूरी की ओर 2 गाड़ी दे सकते हैं। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। सड़कों के सामने अंधा पियानो वादक प्रेमिका के लिए। कहानी के बाद उठकर आधे रास्ते में महिला जाग गई। डॉक्टर जांच करने गया। कार बंद होने की आवाज पर पहुंचने में देर नहीं लगी। कार सड़क पर चलती रही। पियानो वादक मदद नहीं कर सका, लेकिन अंग तस्करी को सलाह दी, थोड़ा शांत, पैसे कमाने का तरीका बदलने के लिए बेहतर है। महिला को जवाब देने के लिए मुंह खोलने की उम्मीद नहीं थी। महिला ने पियानो वादक को कार से बाहर निकाल दिया। एक पल उसे एक घोड़ा कितनी दूर जा सकता है और जाने का इरादा है। अफसोस की बात है कि यह पियानो वादक की ओर मुड़ गया। लोगों से बचने के लिए गोली मार दी, सीधे विंडशील्ड में मारा, और थोड़ी देर रोने के बाद महिला आग के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये सुनकर मेरी पूर्व प्रेमिका भावुक होकर बोली, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। पियानो वादक बिना कुछ कहे चला गया। उसने जांच करने के लिए अपने सिर को उल्टा करके एक को गिरा दिया। अगर वो उसे देख नहीं सकता था, तो उसे कैसे पता चलेगा कि विंडशील्ड पर एक खरगोश ने टक्कर मारी थी?